द वैदिक एज फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, 1500 से लेकर 1000 तक की कहानी है ये अर्ली वैदिक पीरियड की, और 1500 से लेकर 600 तक की पूरी कहानी है। अगर हम सबसे पहले यहाँ फर्स्ट पेज पे देखें तो हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे कि ये वैदिक एज है क्या। तो सिंपल सा बेटा जवाब है कि जो वेदास लिखे गए जिस काल में, उस टाइम पीरियड को हम वैदिक एज कहते हैं। द वैदिक एज स्टैंड्स एज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड इन द ह्यूमन हिस्ट्री। ऑब्वियसली अगर हम अपनी हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं तो वेदास से ही काफ़ी चीज़ें लेगेसी में आज भी चली आ रही हैं। 1000 year epoch that gave birth to the philosophy, linguistic and cultural bedrock of Indian civilization। यस बेटा, संस्कृत बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट भाषा है हमारे देश की, और हम उसी से बाकी भाषाओं को ड्राइव करते हैं। आप इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं, और ये फैक्ट है अब कि जितनी गुजराती है और हिंदी, जितनी नॉर्थ बेल्ट की भाषाएं हैं, वो सब डायरेक्टली संस्कृत से ही ड्राइव होती हैं बेटा। अब आगे देखते हैं, एमर्जिंग इन द वेक ऑफ मिस्टीरियस डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बेटा यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है मिस्टीरियस। यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन ये नहीं पता हमको, आज तक की थ्योरीज मिलती हैं, उसमें से एक थ्योरी आर्यन इन्वेजन की है, और उसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि एरा आता है जब इंडो आर्यंस आते हैं, हु सीक्रेट टेक्स्ट सोशल प्रैक्टिसेस शेप द सबकॉन्टिनेंट फॉर मिलेनियम। हजारों साल के आगे का इतिहास इसी टाइप के आने के बाद से शुरू होता है। हालांकि बेटा मोस्ट एक्सेप्टेड जो बुक्स में फैक्ट लिखा है कि ये नॉर्थ वेस्ट से आए थे। अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से आए थे, हम ये नहीं मानते कि ये सेंट्रल एशिया स्टेपीज से आए थे। दैट वाज अ थ्योरी दैट आई प्रोवाइडेड टू यू। टाइम पीरियड आपको बेटा क्लियर है, 1500 से 600 के बीच में ये पूरा टाइम पीरियड चल रहा था। नेम बेटा आपको क्लियर है। ये वेदा वर्ड कहाँ से आया, इसका बेटा मतलब होता है सीक्रेट स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी वेदा का मतलब सीक्रेट स्पिरिचुअल नॉलेज, ऐसा मानते हैं। अगर हम थोड़ा सा माइथोलॉजी को समझे बेटा, तो माइथोलॉजी मानती है कि जो दुनिया है उसकी उत्पत्ति, जो क्रिएटर है वो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के जो मुख से निकली हुई चीज़ें हैं वही वेदों का रूप लेती हैं। और ये बात थोड़ी बहुत बेटा इस हद तक सच है, आगे हम समझेंगे कि जो वेदा हैं, ऋग्वेद कहते हैं हमेशा से थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्मृति में थे बेटा। स्मृति, और स्मृति मतलब जब कोई चीज़ बोल के आगे पास ऑन की जाती है लीनेज में, यानी कि जैसे आपको कोई नॉलेज है, आपने अपने बच्चों को बताया, उसको लिखा नहीं आपने, ये लिखा तो वैदिक एज के टाइम पे गया, लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मा जी की जुबान जो है वही ब्रह्म का ज्ञान वास था। और इसीलिए कहते हैं जो ब्राह्मण्स थे उस टाइम पीरियड के, अर्ली वैदिक पीरियड के, जो व्यक्ति संस्कृत भाषा को पढ़ के उसका ज्ञान समाज को बता पाता था, जिसके अंदर ब्रह्म का वास होता था, वही ब्राह्मण कहलाते थे। यही चीज़ बेटा यहाँ पर है। तो ये स्मृतियों में थी, फिर इसको लिखा गया बाद में अर्ली वैदिक पीरियड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वेद का मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज से मतलब है। द वेदास आर कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ हिंदू। यस, अगर मैं आपसे बताऊँ कि वर्ल्ड में सबसे पुरानी जो कोई लिटरेचर की बात है, जब कोई सबसे बड़ी चीज़ लिखी गई बेटा, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई थी। वो इंडिया में जितने वेदास हैं बेटा, ये लीव्स होती हैं, लीव्स को, बार्क्स जो छाल होती है पेड़ों की, उनको सुखा के उस पर लिखा जाता था, और इसको मैन्युस्क्रिप्ट्स बेटा हम कहते थे। आप इसका डिवीजन पढ़ सकते हैं। ये रॉक एडिट से अलग है, पत्थरों पे गुदाई होने के बाद लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स में पहुंचे, और सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिलती बेटा, ये मिलती है इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। नाइल फेरोन्स जो होते थे, राजा होते थे, वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। लेकिन सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट जो ओल्डेस्ट चीज़ है उसमें हमारे वेदास आते हैं बेटा। इस वक्त के लोग कौन थे, तो ये इंडो आर्यंस थे, सेमी नोमेडिक पेस्टोरल्स पीपल थे, चरवाहे थे, यानी कि अपने जानवरों के चरवाने के लिए ही जाया करते थे, माइग्रेट करते थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ। देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन प्रैक्टिस बिकम द फाउंडेशन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। यस, जो इनकी संस्कृति थी, जो इनका पहनावा था, वही आज हम लोग के लिए संस्कृति, कल्चर का रूप ले चुका है। इसमें भी 2 एराज हैं, बताया मैंने आपको कि जो वैदिक टाइम पीरियड है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली और लेटर, डिसाइडिंग अपॉन कि कौन सा लिटरेचर कब लिखा गया। ऋग्वेद पहले लिखे गए तो उन्हें हमने अर्ली वैदिक पीरियड माना बेटा यहाँ पर। तो ये 1500 से 1000 और फिर ये 1000 से 600 का टाइम पीरियड है, और इस तरीके से ये बेसिक नॉलेज आपको क्लियर हो रही है। आगे देखिए बेटा। यस, तो भाई थोड़ी एडिटर ने गलती कर दी, यहाँ इमेज जनरेट नहीं हुई बेटा। विल डिस्कस द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, सप्त सिंध प्रदेश। ये क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, ये बात कर रहा है इस बारे में कि जो ये आर्यंस आए, या फिर हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया से माइग्रेट करके आते हैं, ये रहते कहाँ हैं। तो बेटा इसके पीछे बड़ी अच्छी कहानी है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो आपको मैं रिवर बना के दिखा रहा हूँ, दिस इज़ नोन एज इंडस रिवर। इस इंडस रिवर की या हर नदी की कुछ सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे कि चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिवर है बेटा, दैट इज़ नोन एज सरस्वती रिवर। बेटा ये मिथिकल रिवर है,
मीन्स अगर हम आज ज्योग्राफी देखें, आज हम मैप में देखें या आज हम विजिट करें तो हमको ये इंडस रिवर दिखती है, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, ये रिवर्स दिखती हैं बेटा। और अगर आप काउंट करेंगे ये मेन रिवर है, ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं 4, 5, 6, लेकिन एक रिवर और हुआ करती है बेटा जिसको हम सरस्वती कहते थे, और ये सरस्वती रिवर बेटा रिवर मदर ऑफ ऑल द रिवर्स कहलाती थी, और सबसे ज़्यादा वैदिक पीरियड में सेक्रेड रिवर यही थी। हालांकि आज ये रिवर हमको देखने को नहीं मिलती है, ये कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि राजस्थान के रीजन में बहा करती थी, और ये आज इनलैंड ड्रेनेज कर रही है, यानी कि ज़मीन के नीचे से बह रही है, और ये कहीं ना कहीं अरेबियन ओशन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ये हमें विजिबल नहीं है। लेकिन बेटा अगर मैं इस पूरे 7 पार्ट को मैं एक साथ काउंट करूं, इस रीजन को हम कहते थे सप्त सिंध प्रदेश, यानी कि सिंधु घाटी, यानी कि जो सिंधु नदी है, इंडस बेटा इंग्लिश में बोलते हैं और सिंधु हम बोलते हैं हिंदी में, और सिंधु की 7 नदियां, और इनफैक्ट जो ये 5 नदियां हैं बेटा प्राइमरली ये मिला के आज पंजाब बनाती हैं, मॉडर्न डे पंजाब। तो जो पंजाब इंडिया में है और जो इसका डबल से साइज का पंजाब पाकिस्तान में है, ये बेटा रिवर पाकिस्तान से आती है इंडस, लेकिन बाकी सब रिवर्स हमारे इंडिया से होके आती हैं। इस रीजन को हम सप्त सिंध कहा करते थे, और आर्यंस स्टार्टिंग में यहीं पर रहते थे। आगे देखते हैं बेटा इस बात को, और तो यहाँ पर लिखा हुआ है द अर्ली वैदिक पीपल सेटल्ड प्राइमरली इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो कि पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान में आता है। द फर्टाइल लैंडस्केप, फर्टाइल बेटा क्यों, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर रिवर्स होंगी वहीं पर लोग सेटलमेंट्स अपने बनाते हैं ताकि उनको ईजिली वाटर की अवेलेबिलिटी होती रहे, एग्रीकल्चर फार्मिंग हो सके। जो रिवर्स होती हैं वो फर्टाइल प्लेन्स क्रिएट करती हैं जहाँ पर एलुवियल सॉइल होती है, जहाँ पर खेती बाड़ी करना आसान होता है, और ये लोग भी इस तरह से रहा करते थे। Mighty river was the cradle of their civilization. The Rigveda itself hymns of this land. Yes, जो ऋग्वेदास में बेटा हमको 1028 हाइम्स मिलते हैं, उन हाइम्स में भी इसी ज्योग्राफी का डिस्क्रिप्शन मिलता है। बेटा बेसिकली इन हाइम्स में है क्या, इन हाइम्स में कुछ रॉयल फैमिलीज़ की कहानियाँ हैं। इन हाइम्स के अंदर हमें नेचुरल फोर्सेस को प्रेस करने की पावर दी गई है ताकि हम उनको याद कर सकें। मैं बताया आपको 1028 हाइम्स में से सबसे ज़्यादा जो हाइम्स हैं वो डेडिकेटेड इंद्रदेव को थी, यानी कि रेन को था बेटा, क्योंकि वो हमारे देश की ज्योग्राफी को डेवलप करता था। आप समझिए बारिश होना, ये सब चीज़ें नेचुरल फोर्सेस साइंटिफिकली भी इंपॉर्टेंट है और एज अ मिथिकल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द सप्त सिंध लिटरेरी द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, मैंने आपको रिपीट किया, appears repeatedly in the Rigveda represent the sacred geography of the early Vedic world. Yes, early Vedic time period में ये लोग सप्त सिंध इंडस के पास रहते थे। सेकेंड फेज में ये गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ आएंगे। जैसे आज के टाइम पे पूरी दुनिया में इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन होल्ड करता है। इंडिया में 28 राज्य में बेटा सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश में, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। द बिगेस्ट रिवर दैट फ्लो विद इन द इंडिया इज द गैंगेटिक रिवर। इसकी बहुत सारे सहायक नदियाँ हम बेटा ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, गंडक, कोसी, बेतवा, ये सब रिवर्स जो हैं ये गंगा को फैसिलिटेट करती हैं, और इसका ड्रेनेज पैटर्न सबसे बड़े फर्टाइल प्लेन्स बनाता है, और सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में आपको इसलिए देखने के लिए मिलती है। आप यहाँ पर देखिए, दीज रिवर्स आर नॉट मेयरली वाटर सोर्सेज, दे वर वर्शिप एज गॉडेस। यस, जितनी बेटा मैंने आपको रिवर्स आज बताई हैं, इन सब रिवर्स के पुराने नाम भी हैं। जैसे कि ब्यास रिवर को हम विपाशा कहते थे, और रावी नदी, जैसे बेटा बताता हूँ आपको, भारत देश पहली बार जब झंडा फहराता है 1929 में, हम पढ़ेंगे पूर्ण स्वराज दिवस की बात करेंगे, उस दिन बेटा सबसे पहली बार जब झंडा फहराया गया वो बेटा ब्यास रावी नदी के किनारे गिराया गया, जिसको पारुष्णी नदी कहा करते थे बेटा। रावी नदी को पारुष्णी नदी भी कहते हैं हम लोग। आगे देखिए आप, The Saraswati river described as the greatest of all river in the Rigveda is believed to have dried up. तो ऐसा मानते हैं कि ये सूख गई होगी 1900 के आसपास, possibly contributing to the eastward migration of the Vedic people in the later Vedic period. तो ऐसा कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रिय नदी थी, जो वैदिक पीरियड की सबसे ज़्यादा बातें डिस्क्रिप्शन आती हैं, वो सूख गई होगी कहीं ना कहीं, और फिर इस वजह से इन्होंने ने वहाँ से माइग्रेशन करना स्टार्ट किया, और ये माइग्रेट करके कहाँ आते हैं बेटा, सेंट्रल नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं, दैट इज गैंगेटिक प्लेन्स। आगे देखिए बेटा, तो ये सातों रिवर्स का डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले सिंधु रिवर है, ये वेस्ट मोस्ट पॉइंट पे मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर थी वैदिक टेक्स्ट में। रावी, ब्यास, सतलुज कॉल्ड पारुष्णी, विपाशा एंड सुदरी, दीज रिवर्स डिफाइंड एज द कोर पेस्टोरल टेरिटरी। यस, रिवर्स के पास में जो प्लेन्स थे वहाँ पर चरवाहे बेटा मेन प्रोफेशन। आज के टाइम पे हो या आज से 500 साल पहले या 5,000 साल पहले, भारत जहाँ पर सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं, सबसे ज़्यादा रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। इसीलिए इंडिया विल ऑलवेज बी अ एग्रीगेरियन सोसाइटी। हम बेटा कृषि प्रधान समाज में रहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेटा हमारी आबादी के 60% से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वही चीज़ हमको पहले भी देखने मिलती है। इनफैक्ट बेटा हमारे माइथोलॉजी में तो हमारे गॉड्स
कृष्ण भगवान और बलदेव, आपने पढ़ा है बलदेव के बारे में, आप जानते हैं ना, वो हल चलाते थे, हम खेती बाड़ी से, ग्वाला लोग थे हम लोग। रिवर पेस्टोरल्स अर्लियर ऑल्सो। झेलम एंड चेनाब, तो वितासा, अक्षनी, द रिवर्स flowing from the heart of the Worli period, and here is the Saraswati, the mythical and sacred river described as the best of mothers, the best of rivers, now believed to have been dried up. Yes बेटा, सरस्वती हम लोग बचपन में सुनते थे, हमें लगता है कहीं रिवर होगी, लेकिन when we have discussed geography we found कि जो सरस्वती है वो अब नहीं बहती।